नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। ज्यों ज्यों चुनाव नज़दीक आ रहे हैं त्यों त्यों विपक्ष अपनी कमियां दूर करने की तरफ बढ़ रहा है। सत्ता पक्ष भी अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करने में लगा हुआ है, लेकिन सत्ता पक्ष में होने के कुछ फ़ायदे होते हैं। जो फ़ायदे सत्ता पक्ष को हैं, इसलिए उसकी अंदर उतनी बेसब्री नहीं देखी जा रही जितनी विपक्ष में देखी जा रही वो बहुत स्वाभाविक भी है। सबसे पहली जो गड़बड़ी वाली बात होती है वो, और आजकल हो रही ईवीएम में। ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर के बहुत चर्चा हो रही है, और ये आज की तारीख में देश भर में व्यापक चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस ने भी अपनी इंडिया गठबंधन की बैठक में उसमें ये बात उठाई गई कि अ, जो अभी पिछले क्या नाम है चुनावों में जो 3 राज्यों में हार हुई है, उसमें प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन है कि काफ़ी कुछ योगदान ईवीएम का भी रहा। ईवीएम की धांधली की तरफ इंगित किया इंडिया गठबंधन की बैठक में, इस ये भी ऐसा हुआ। अब उसके बाद फिर ये तय किया गया है कि इंडिया गठबंधन ने, अभी तो नहीं लेकिन बाद में ये भी तय किया गया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाने का मन इंडिया गठबंधन ने बना लिया है। और ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि जब अभी जाड़े की छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट फिर बैठेगा तो फिर इंडिया गठबंधन भी ईवीएम की लेकर के अपनी शिकायतें सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करेगा। इसके पहले एक संस्था है, वो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के लिए काम करती है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। उसने जो है इस पर ऑलरेडी एक मुकदमा दर्ज कर रखा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ईवीएम में गड़बड़ी है, उसको ठीक किया जाए। उसने एक जो उसका जो कहना है संस्था का, वो ये है कि जो चुनाव के समय साथ जो वीवीपैट से जो पर्चियां मिलती हैं, उन पर्चियों को लोगों को दे देना चाहिए, ताकि उन पर्चियों को अलग से एक जगह इकट्ठा कर दें और ईवीएम की वोटों की गिनती के साथ साथ ईवीएम की पर्ची को भी गिन लिया जाए। तो उससे जो टैली मिलेगी, उससे जो कोई भी थोड़ी बहुत त्रुटि की संभावना है वो भी नहीं रह जाएगी, ऐसा ये भी उसमें कहा गया है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो ऑलरेडी जो संस्था है रिफॉर्म्स की, वो तो ऑलरेडी मुकदमा कर ही चुकी है ईवीएम को लेकर के। और अगर इंडिया गठबंधन भी मुकदमा दायर कर देता है उसके बाद, तो उसका मतलब गंभीरता और बढ़ जाएगी और सुप्रीम कोर्ट जल्दी ही उसका फैसला देने के लिए बाध्य होगा, ऐसा ऐसा कहा जा रहा है। ये तो एक चीज़ हुई। और इसके बाद एक चीज़ और, 2-3 चीज़ें हैं जिसको लेकर के विपक्ष को कमज़ोर माना जाता है। उसको लेकर के विपक्ष अब थोड़ा सतर्क होता जा रहा है, और सारे के सारे मामले घूम फिर करके सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही जाते नजर आ रहे हैं। और दूसरा मामला जो है वो आपके इसको लेकर के है, क्या नाम है, ये बॉन्ड जो है, इलेक्शन बॉन्ड में भी है कि मोटा मोटा जो आप सब लोगों ने सुन भी रखा होगा कि इलेक्शन बॉन्ड में है कि जब से इसका जो पूरा टोटल जो इसका इलेक्शन बॉन्ड का जो टोटल जो तरीका है, उसमें ये होता है कि वह सत्ता पक्ष ही ज़्यादा फायदे में रहता है, तो विपक्ष को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है इलेक्शन बॉन्ड को लेकर के। ये बात सामने आती है। और अभी पिछले चुनाव में जो 2009 का चुनाव हुआ था, उसमें ये मान के चलिए कि इलेक्शन बॉन्ड तब के माध्यम से जो जो चुनाव हुआ, उसमें चुनाव में पूरा भारतीय जनता पार्टी ने करीब 55,000 करोड़ रुपए खर्च किए, ऐसा अनुमान सामने आया है। ये जो तखमीना है, ये बताता है कि चुनाव बहुत खर्चीले हो गए हैं, और उसमें उन खर्चीले चुनाव को निपटने में इलेक्शन बॉन्ड के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता है, जबकि विपक्ष फायदे में नहीं रहता है। इस इलेक्शन बॉन्ड को लेकर के भी मुकदमा दायर करने की बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए क्या होता है, और उसका भी क्या नाम है फैसला जल्दी ही आएगा। और ईडी को लेकर के भी मुकदमा चल रहा है। अभी आप लोग बता दें कि ईडी जिस तरीके से धड़ाधड़ मुकदमे नोटिस सारे विपक्षी दलों को भेज रही है, तो उसमें इस बात का भी मुकदमा ऑलरेडी दायर है कि ईडी के जो अधिकार हैं, जो असीमित अधिकार ईडी को दिए गए हैं, वो अधिकार उनमें कटौती की जाए, वरना विपक्ष के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। ये भी मुकदमा जो है पेंडिंग है, और जब भी इसका फैसला आ जाए, जल्दी आ सकता है। तो कुल मिला के ये लग रहा है कि जो 2024 के इलेक्शन आने वाले आम जनता के, उसमें जो 3 प्रमुख हथियार हैं सत्ता पक्ष के, एक जैसा अगर 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 जो बातें अफवाहें उनको सच माना जाए तो, कि एक ईवीएम में धांधली होती है, दूसरे ईडी के माध्यम से विपक्ष की शिकंजा कसा जाता है, और तीसरे के इलेक्शन बॉन्ड के माध्यम से सत्ता पक्ष को विपक्ष को बढ़त हासिल है। इन तीनों को लेकर के जो है वो मुकदमे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में, 1-2 मामले में तो पेंडिंग है, और एक में इंडिया गठबंधन अभी मुकदमा लेके जाने वाला है। ऐसे में अगर इन तीनों में फैसला
अभी 2-3 महीने में आ जाता है तो ये मान के चलिए कि जो चुनाव होंगे, आम चुनाव, वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लिए मुसीबत का कारक बनेंगे। देखिए क्या होता है। अभी तो फिलहाल मुकदमे की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, देखिए क्या होता है। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।